Hi guys, I am सरोज कुमार शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइस, आज हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 19.7 पढ़ेंगे. इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके डील करूंगा और आप उसको ध्यान से देखते जाएं और बनाते जाएं. मैंने क्या किया है, सारे प्रश्नों के आंसर को टाइप कर दिया है और मैं इसको एक एक करके डील कर रहा हूं. आप उसको ध्यान से देखें. अगर आपको कहीं डाउट होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 19.7 इनडिफिनिट इंटीग्रेशन. चलिए तो हम शुरू करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.7. इसके पहले मैं 19.6 तक बता चुका हूं. तो चलिए शुरू करते हैं 19.7. इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है cos रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स. इसमें देखना होता है कि प्रत्येक क्वेश्चंस का दो पार्ट होता है. किसी एक भाग को यदि आप मानते हैं तो दूसरा भाग आ जाता है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद. तो यदि हम यहाँ रूट एक्स को जेड मान लेते हैं, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी जेड हो गया, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स. इसको क्रॉस कर देंगे तो 2 डी जेड इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया. इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे. और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है cos रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स. यहाँ डी एक्स इंटू डी एक्स बटा रूट एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा, डी जेड समीकरण 1 से. और cos रूट एक्स का मान क्या रखेंगे, जेड. तो cos जेड इंटू 2z हो गया, 2z हो गया. और 2 को बाहर ले लेंगे तो cos z इंटू डी जेड. cos z का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin z प्लस c. और z का वैल्यू रख दिया रूट एक्स, तो रख दिए तो 2 sin रूट एक्स प्लस c हो जाएगा. यहाँ देखना है कि एक पार्ट को मानने के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करने से दूसरा पार्ट आ जाएगा. अगला है इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इंटू डी एक्स. तो यहाँ क्या करेंगे, 1 बटा एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम अगर 1 बटा एक्स को मानते हैं तो उसका अवकलन -1/x स्क्वायर हो जाएगा. तो मान लिया z इक्वल टू 1/x. डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z का हो जाएगा डी जेड बराबर हो गया -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है. अब इस माइनस को इधर ले लीजिए तो माइनस डी जेड इक्वल टू 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वेशन 1 हो गया. ठीक है. अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा 1 बटा एक्स स्क्वायर साइन 1/x इंटू डी एक्स. 1 बटा एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ रखेंगे, डी एक्स के साथ साइन 1/x इंटू डी एक्स हो गया. ठीक है. तो साइन 1 बटा एक्स का मान क्या रखेंगे, यहाँ से z रख दिए, और 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान आ गया माइनस डी जेड. माइनस को बाहर ले लिए तो साइन जेड इंटू डी जेड आ गया. तो यहाँ आ गया साइन जेड का वैल्यू जो हो गया cos जेड हो गया इंटीग्रेशन और प्लस c. तो cos जेड प्लस c, जेड का वैल्यू रख दिया 1/x. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर cos 1/x इंटू डी एक्स. सेम पहले की तरह दिया हुआ है. तो 1/x को क्या करें, हम मान लिए जेड मान लिए, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डी जेड हो गया, और 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर. माइनस को इधर ले लेंगे तो माइनस डी जेड इक्वल टू 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको. और फिर से क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा 1 बटा एक्स स्क्वायर cos 1/x इंटू डी एक्स. ठीक है. cos को इधर ले लीजिए और 1 बटा एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ रखते हैं. इसको क्वेश्चन में डाल देते हैं. इसके बाद 1 बटा एक्स का वैल्यू हो गया z, और 1/x स्क्वायर डी जेड का वैल्यू हो गया माइनस डी जेड, रख दिए. माइनस को बाहर ले लेंगे, cos जेड का इंटीग्रेशन हो गया साइन जेड और प्लस c, साइन जेड प्लस c, जेड का वैल्यू रखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन e के पावर x cos e के पावर x प्लस 2 दिया गया है. तो देखिए हम e के पावर x प्लस 2 को z मानेंगे, z इक्वल टू e के पावर x प्लस 2. जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का हो जाएगा डी जेड, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रहेगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो डी जेड इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. और फिर से क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया ई के पावर एक्स cos ई के पावर एक्स प्लस 2. इसको इधर रखते हैं और ई के पावर एक्स डी एक्स को एक साथ रख लेते हैं. इसका मान जेड रख देंगे cos जेड, और इसका मान हो गया डी जेड. कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन और प्लस सी. यही हो गया आपका आंसर. आप जेड का वैल्यू रख लीजिए. अगला क्वेश्चन है 5वां, साइन रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स प्लस 1. तो यहाँ क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस 1 को जेड मानेंगे, जेड इक्वल टू रूट एक्स प्लस
1, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड का हो गया डी जेड, और रूट एक्स प्लस 1 का हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस 1, 2 क्रॉस करने के बाद 2 डी जेड इक्वल टू 1/रूट एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ देखिए नाउ सॉरी, तो साइन एक्स प्लस 1 का हो गया जेड, तो साइन जेड हो गया, और डी एक्स बटा एक्स प्लस 1, यहाँ देखिए वैल्यूज इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है डी जेड, तो हमने यहाँ क्या किया, रख दिया डी जेड, ठीक है। 2 डी जेड है, 2 है, 2 को बाहर ले लिए तो साइन जेड इंटू डी जेड हो गया, 2 जानते रहोगे, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस हो गया प्लस सी, और जेड का वैल्यू रख देंगे, आपका यही आंसर हो गया। अगला दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ एक्स क्यू को जेड माने, जेड इक्वल टू एक्स क्यू, डिफ्रेंशिएट किया तो डी जेड इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आ गया कितना, डी जेड बाई 3, इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ क्वेश्चन हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर शेक एक्स क्यू इंटू डी एक्स, तो एक्स क्यू डी एक्स को इधर रखते हैं और एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ रखिए, ठीक है। तो एक्स क्यू के स्थान पर जेड आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हो गया डी जेड बाई 3 हो गया, 3 को बाहर लीजिए तो 1/3 इंटीग्रेशन सेक जेड इंटू डी जेड, सेक जेड का इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक जेड प्लस 10 जेड, जेड का वैल्यू रख देंगे एक्स क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है इंटीग्रेशन 1 बटा इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/3 इंटू साइन एक्स के पावर 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे एक्स के पावर 4/3 को जेड, जेड इक्वल टू एक्स के पावर 4/3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का हो गया डी जेड, एक्स के पावर 4/3 का हो गया 4/3, एक्स के पावर 4/3 माइनस 1 करेंगे तो एक्स के पावर 1/3 आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो 3/4 इधर आ जाएगा, 3/4 आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और नाउ क्वेश्चन को लिखिए, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ, अब एक्स के पावर साइन एक्स के पावर 4/3 को इधर रखते हैं और एक्स के पावर 1/3 इंटू डी एक्स को एक साथ रख लिए, और एक्स का 4/3 को जेड कर देंगे, इसका मान हो गया 3/4 इंटू डी जेड, 3/4 को बाहर ले लिए, साइन जेड का हो गया माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस हो गया इंटीग्रेशन, अब प्लस सी जोड़ दिया, ठीक है, और जेड का यहाँ वैल्यू रख देंगे, या हो गया आपका आंसर। अगला दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो यहाँ क्या करेंगे, जितना इक्वेशन जो दिया गया है इसको जेड मान लेंगे, इसको जेड मान लिए, जेड माने तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने पर जेड का हो गया डी जेड, एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर और 3x का हो गया 3 और 2 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया इंटू डी एक्स, 3 से डिवाइड हो गया तो डी जेड बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसको इधर रखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डी एक्स के साथ रख लिए, ठीक। और एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 का वैल्यू जेड हो गया तो कॉस जेड हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया डी जेड बाई 3, 1/3 इधर आ जाएगा, कॉस जेड का साइन जेड हो गया इंटीग्रेशन, और जेड का वैल्यू रख दिया, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे लॉग एक्स को जेड मानेंगे, लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड इक्वल टू 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस लॉग एक्स का मान हो गया जेड, 1 बटा एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया डी जेड हो गया, कॉस का हो गया साइन जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू रख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, सेम पहले की तरह बनाइए, जेड इक्वल टू लॉग एक्स मान लेंगे, जेड का वैल्यू क्या हो गया डी जेड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर इसका अवकलन कर लिए, और लॉग एक्स का 1 बटा एक्स इंटू एक्स इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेक स्क्वायर क्वेश्चन हो गया लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर हो गया, लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो गया जेड रख दिया जेड, और डी एक्स बटा एक्स इसका वैल्यू क्या हो गया डी जेड, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10 जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू क्या हो गया लॉग एक्स, ये हो गया आंसर। अगला दिया साइन 2 + 3 log x बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ 2 + 3 log x को जेड मानेंगे, लेट जेड इक्वल टू 2 + 3 log x, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का डी जेड हो जाएगा, 2 का 0 और 3 log x का हो गया 1 बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकलेगा डी जेड बाई 3, क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन हो गया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जेड, तो हमने रख दिया तो साइन जेड, और डी एक्स बटा एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड बटा 3, ठीक है। अब यहाँ 1/3 बाहर ले लेंगे, साइन जेड का इंटीग्रेशन हो गया कॉस जेड, और जेड का वैल्यू यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अगला दिया है 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ क्या कीजिए देखिए, यहाँ मान लेंगे
जेड इक्वल टू 10 रूट एक्स, जेड इक्वल टू मान लिए 10 रूट एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जेड का हो जाएगा डी जेड और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। क्रॉस कर लेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकल गया 2z। यहाँ 10 का होता है सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। अब यहाँ ये मल्टीपल है 10 रूट एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये 10 रूट एक्स का वैल्यू हम माने हुए हैं z हो गया और इसका मान निकल गया है, देखिए समीकरण एक में 2dz 2 को बाहर लेंगे, z का हो गया जेड स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा जेड स्क्वायर प्लस सी। जेड का वैल्यू रखेंगे तो 10 स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x cos स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सेम पहले की तरह लॉग एक्स को z मानिए, z इक्वल टू लॉग एक्स तो z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा और log x का 1/x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्वेश्चन को हम लिखे, क्वेश्चन आ गया या 1/x को dx के साथ रख लेंगे और cos ऊपर गया तो क्या हो गया sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर log x तो sec स्क्वायर log x का z हो गया तो sec स्क्वायर z और dx बाई x का वैल्यू हो गया dz। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10z प्लस c, z का वैल्यू रख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर x 10 e के पावर x इंटू सेक e के पावर x dx। तो सेम पहले की तरह e के पावर x को z मान लीजिए तो z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x इंटर होता है इंटू dx हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अब क्वेश्चन को हमने लिखा यहाँ e के पावर x को dx के साथ रखिए, अब बाकी सबको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू z हो गया सेक z इंटू 10z इंटू dz, इसका वैल्यू dz हो गया तो सेक एक्स इंटू 10x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया सेक z प्लस सी, z का वैल्यू रख लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 1/√x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो मान लेंगे यहाँ रूट एक्स प्लस 1 को z, रूट एक्स प्लस 1 को क्या किया z मान लिया तो z का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dz और रूट एक्स प्लस 1 का हो गया 1/√x प्लस 1, 2 क्रॉस कर देंगे तो 2dz इक्वल टू 1/√x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर नाउ क्वेश्चन को लिखे सेक स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो गया z और dz/√x प्लस 1 का वैल्यू हो गया 2dz, 2 को बाहर लेंगे सेक स्क्वायर z इंटू dz हो गया 2z स्क्वायर x का क्या हो गया 10z प्लस c, 10z प्लस हो गया c, यहाँ z का वैल्यू रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z मान लिए, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का हो गया dz और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। फिर नाउ क्वेश्चन को लिखिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स प्लस 1 को इधर रखते हैं, 2x dx के साथ चला गया, इसका वैल्यू z हो गया और 2x dx का मान आ गया z। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस z हो गया अब प्लस से z का वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ओके, 17 है इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे कॉस एक्स को z मानिए, कॉस एक्स को मान लिया z, तो z का डिफरेंशिएशन हो गया dz और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया साइन x इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ आ गया इसको इस साइड में रखते हैं साइन x इंटू कॉस एक्स आ गया और साइन को dx के साथ रखते हैं साइन x इंटू डी एक्स, यहाँ कॉस x का वैल्यू हो गया z और साइन x dx का वैल्यू हो गया माइनस dz। ठीक है, माइनस को बराबर के इधर लाते हैं तो साइन z इंटू dz, साइन का वैल्यू क्या हो गया कॉस और कॉस हो गया साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया और z का वैल्यू रख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला है e के पावर x 1 प्लस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर x। तो यहाँ क्या कीजिए x e के पावर x को z मान लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का हो गया dz और x e के पावर x का हो गया u गुना v के सूत्र पर लागू करेंगे तो du बाई dx होता है, तो यहाँ dz बराबर हो गया dx बाई, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए dz हो गया और इसको u गुना v करते हैं तो dx बाई dx इंटू क्या होगा e के पावर x प्लस x प्लस ई डी ई के पावर x बाई dx हो जाएगा, u गुना v फॉर्मूला आपको याद होगा और e के पावर यहाँ जैसे डिफ्रेंशिएट किए तो e के पावर x इंटू एक्स ई के पावर x आ गया है, इसमें से e के पावर x कॉमन निकाल लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। फिर नाउ क्वेश्चन को लिखे मैंने ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या हो गया, ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया, डी जेड हो गया। और इसको हमने जेड माना है तो साइन स्क्वायर जेड हो गया, साइन ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर जेड हो गया, कोसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। और यहाँ जेड का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको यू गुना वी पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, देख लीजिए। यदि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, ओके। अगला दिया है कॉस रूट ओवर एक्स माइनस 3 बटा रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस 3 को क्या करें, जेड मान लिए, जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड हो गया और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया डिफ्रेंशिएशन, और 3 का 0 हो गया, क्रॉस कर दिए तो आ गया 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी जेड। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ क्वेश्चन को लिखते हैं, कॉस रूट एक्स माइनस 3 को क्या रखें, जेड, इसका वैल्यू आ गया 2 डी जेड। 2 को बाहर कर लिए, 2 बाहर आ गया तो कॉस जेड इंटू डी जेड आ गया। कॉस जेड का इंटीग्रेशन हो गया साइन जेड, और जेड का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अगला दिया है सेक स्क्वायर 2 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या कीजिए, 2 प्लस लॉग एक्स को जेड मान लेते हैं, जेड का हो जाएगा डी जेड, ठीक है। और 2 का 0 हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा, log x का 1/x होगा। इसको देख लीजिए ध्यान से, यहाँ dz हो गया, dz बराबर 0 प्लस 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो dz का वैल्यू हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन को लिखे, सेक स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो गया, जेड, और 1/x डी एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x प्लस सी, और यहाँ z का वैल्यू रख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस रूट ओवर एक्स प्लस बी बटा रूट ओवर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ x प्लस बी को z मान लिए, z का डिफरेंशियल डी जेड हो गया, और रूट एक्स प्लस बी का हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस बी, और x के गुणांक से गुना कर दिए, क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करेंगे तो 2/a इंटू डी जेड इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्वेश्चन को लिखते हैं और इसका वैल्यू z रख देंगे, z, और डी जेड बटा एक्स प्लस बी का वैल्यू हो गया 2/a इंटू डी जेड। 2/a को अचर राशि है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, cos z इंटू डी जेड, cos z का साइन z हो गया प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। z का वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन क्यू 3 प्लस 2 लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 3 प्लस 2 लॉग एक्स को जेड मानिए, जेड इक्वल 3 प्लस 2 लॉग एक्स, जेड का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी जेड, ठीक है। और 3 का 0 हो जाएगा, और 2 लॉग एक्स का हो गया 2/x, ठीक। इसको क्रॉस कर लेंगे तो dz/2 इक्वल टू 1/x dx हो गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। तो साइन क्यू इसका वैल्यू z हो गया, तो साइन क्यू जेड और dz/2 हो गया, ठीक है। यहाँ 1/2 को बाहर ले लीजिए तो साइन क्यू जेड इंटू डी जेड हो गया, ठीक है। डी जेड हो गया, साइन क्यू का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला हो गया 3 साइन जेड माइनस साइन 3z बटा 4। ये 4 है, बाहर लेते हैं 1/8 हो जाएगा, और सबका पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। पार्ट बाई पार्ट हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 3/8 साइन जेड माइनस हो गया 1/8 साइन 3z डी जेड हो गया, ठीक है। यहाँ अब यहाँ साइन का हो गया कॉस, यहाँ साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया कॉस हो गया, cos 3, और x के गुणांक से हम भाग दे दिए। और सब जगह हम क्या करेंगे, z का वैल्यू रख लेंगे, z का वैल्यू क्या करेंगे, रख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। z का वैल्यू रख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला है 23 नंबर, साइन टेन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो टेन इनवर्स x को z मानिए, z इक्वल टेन इनवर्स x मानिए, टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स यहाँ x है, ठीक है। तो z का हो गया डी जेड, और टेन इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन और टेन इनवर्स एक्स का मान रख दिया जेड, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड हो गया, और साइन का कॉस जेड और प्लस हो गया सेड सी, जेड का वैल्यू रख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर 4/1 प्लस एक्स के पावर 8। तो यहाँ मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 को जेड मानिए, जेड मान लिए, ठीक है। और जेड मानने के बाद आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जेड का डी जेड हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के बाद 4 का हो गया 4x क्यू हो गया, क्रॉस गुना कर लीजिए तो dz/4 हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स क्यू और इसको
एक्स ऑफ एक्स क्यू बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 का मान क्या हो गया, यहाँ डी जेड बटा 4, तो यहाँ रख दिया डी जेड बटा 4, इसका मान क्या हो गया, जेड रख दिया, तो साइन जेड 1/4 को बाहर कर लिए, साइन जेड का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस जेड, और जेड का वैल्यू यहाँ रख दिया। चलिए, तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 19.8, ठीक है। यदि इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।